औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, आज माह रमज़ान मुबारक की 14 तारीख़ है। इंशाअल्लाह आज की गुफ्तगू हमारी विलादत हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में होगी और सूरह कौसर। अल्लाह का इरशाद गिरामी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। मोमिन कराम, माह रमज़ान मुबारक 15 माह रमज़ान मुबारक सन 3 हिजरी की सुबह के वक्त हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम के गुलशन में इमामत का दूसरा फूल खिला। वैसे तो ये महीना खुद अल्लाह का मुंतखब करदा महीना है, जिसको अल्लाह ने अपने ज़ात के लिए मखसूस किया है और इसमें अपनी किताब कुरान मजीद को नाजिल फरमाया है। लेकिन इसकी अज़मत और बढ़ गई जब कुरान सामिद के साथ साथ कुरान नातिक को भी भेज दिया गया। हज़रत सिद्दीक़त कुबरा फ़ातिमा सिद्दीक़त तहरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने खालिस ईमान और अल्लाह से अमीर मोहब्बत और इससे मजबूती से लो लगा के हज़रत इमाम हसन मुज्तबा की तरबियत फरमाई। नंबर 2, इमाम हसन मुज्तबा के फ़ज़ाइल और कमाल का अहता मुमकिन नहीं है। अज़ीज़ों, रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इनके दोनों के तारुफ में कि हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम इस उम्मत के दरमियानी गुलिस्तान नबुव्वत के 2 मुअत्तर फूल हैं। फिर फरमाया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये दोनों जवानाने जन्नत के सरदार यानी अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्नह, ये दोनों जवानान जन्नत के सरदार हैं। अज़ीज़ों, आज हम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के सिर्फ़ एक पहलू पर यानी आपकी सखावत, निफाक और बख्शिश का तज़किरा कर रहे हैं। एक शख्स इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपने एक दुश्मन की शिकायत करते हुए बोला, मेरे मौला, एक दुश्मन है जो बूढ़ों पर रहम नहीं करता, बच्चों पर सितम करता है। इमाम ने फरमाया कि कौन है तुम्हारा वो दुश्मन, कौन है? तो उसने कहा, मेरे मौला, वो फ़ख्र और तंगदस्ती है। इमाम ने पहले सर झुकाया ये सुनने के बाद और फिर अपने खादिम से कहा, घर में जाइए, कितना पैसा रकम जो भी कुछ है वो इसे ला कर दे दो। अल्लाह अकबर से खादिम ने सारा माल लाकर इस शख्स को दे दिया। जब वो जाने लगा तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने कहा, आज के बाद याद रखना, तेरा ये दुश्मन तेरे पास आए तो तुझे पछाड़ना चाहे तो तुम मेरे पास आ जाना। अल्लाह अकबर। इमाम फरमाते हैं, जिसका कोई नहीं है उसका हम है। हमारे सामने जब गुफ्तगू की जाएगी तो हम उसके दर्द का मदावा करेंगे। अज़ीज़ों, ये थी इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सखावत का एक पहलू। मौलाए कायनात खालिकुल गालिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम
इरशाद फरमाते हैं कि इरशाद फरमाया इमाम ने कि जब भी तंग दस्त हो जाओ तो सदक़े के ज़रिए खुदा से तिजारत करो, यानी तंग दस्ती को दूर करो, गरीबी को दूर करो, फ़ख्र को दूर करो, सदक़े के ज़रिए चाहे एक दिरहम ही क्यों ना हो। इस्लाम ने इन्फाक और बख्शिश को बहुत अहमियत दी है। कुरान ने ऐसे मोमिन को इसको मोमिन की पहचान बताया है और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जन्नत के हुसूल और बुलंदी दर्जात का ज़रिया करार दिया है। अल्लाह अकबर। खुलूस और लिल्लाहियत के सिलसिले में इमाम फरमाते हैं कि हर अमल की कद्र व कीमत खुलूस के सबब है और रियाकारी इसको फना कर देती है। इंसान खुलूस के साथ दे लेकिन रियाकारी के साथ ना दे, वरना इस अमल को फना कर देगी। फिर इमाम फरमाते हैं एहसान जताए बगैर देने के सिलसिले में कि इन्फाक और खैरात एक इलाही काम है और इबादत है एहसान जता कर या हकारत और हकारत आमेज़ तरीके से हकारत आमेज़ सलूक के ज़रिए इसकी कद्र व कीमत को खो ना देना और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसी को दिया और एहसान जताया, तो अगर एहसान जताया तो अजीज़ों समझ लीजिए इसका मतलब ये है कि हम दे तो रहे हैं लेकिन अपनी उस इबादत को हम रुस्वा कर रहे हैं, यानी ख़त्म कर रहे हैं। देने के लिए इमाम ने फरमाया कि एक हाथ दो दूसरे हाथ को खबर ना हो, यह है हुस्न सलूक और इस तरह से तरीक़े अमल करना चाहिए। फिर मांगने से पहले अता करना, इसके सिलसिले में इमाम ने फरमाया जो शख्स अपनी हाजत का इजहार ज़बान के ज़रिए करता है और हाथ फैलाता है ताकि इसकी कुछ मदद की जाए, इमाम फरमाते हैं इसने गोया दर हकीकत अपनी आबरू को दांव पर लगा दिया। मांगना कोई आसान काम नहीं है। आदमी जब मांगता है, जब हाउस वो टूट जाता है और वो जाता उसी के पास है जिसको देखता है कि ये अल्लाह का बंदा देने में सखावत करता है। तो लिहाजा अगर कोई मांग रहा है तो ये ना देखो कौन है, बल्कि खिदमत खल्क करते हुए ये देखो कि आप कितनी मदद कर सकते हैं उसकी। अगर आपने उसकी मदद की तो यकीनन उसका सहारा बन जाओगे, लेकिन इसको हाथ फैलाने से पहले अता करना चाहिए। ज़रूरतमंदों को तरजीह देना, जो ज़रूरत